जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे, बम बोले, जय माँ दुर्गे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरी इस चैनल मिस्टिकल वर्ड्स 3407 पे। हम लोग वैसे यहाँ पे जनरली तो बातें करते हैं कि नेक्स्ट वीक हम सब का कैसा जाएगा। एक टैरो रीडर हूँ, पर उसके साथ ही आपकी पर्सनल ग्रोथ की एक हम सफ़र भी हूँ। और पिछले कुछ दिनों से हम लोग ओवर थिंकिंग, मैनिफेस्टेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी से जुड़े हुई आज एक और चीज़ मैं आपको एडवाइस दूंगी या गाइड करूंगी। अगर आप लोग कभी भी अटक गए हो कि मैनिफेस्ट चीज़ें नहीं हो रही है, कहीं ना कुछ चीज़ों में बाधाएं आ रही है, आपका जो भी गोल है आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो, देन हियर इज़ द एडवाइस। इट इज़ गाइडेड मेडिटेशन। जी हाँ, बिल्कुल, गाइडेड मेडिटेशन हम लोग जब भी करते हैं, एक हमारा माइंड बिल्कुल ही चैनलाइज हो जाता है, एटलीस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, जिसमें हम लोग जिस तरह से उस मेडिटेशन को हमें गाइड किया जाता है, हम लोग बिल्कुल उसी में घूम जाते हैं। यस, एंड दैट इज़ द ट्रिक। अगर हम लोग कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाह रहे हैं ना, राइट डाउन योर ओन स्पीच, दैट इज़ द बेस्ट वे। हम लोग जब अपनी खुद की स्पीच लिखते हैं, उसको फिर 2-4 बार रिवाइज कीजिए, देखिए कुछ नेगेटिव बात तो नहीं लिखी है, हाउ यू आर फीलिंग अबाउट इट, और फिर उसे अपनी खुद की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लीजिए। उससे क्या होगा? उससे होगा ये, यस, कि जब भी आप उसको सुनेंगे ना, बार बार यू आर गोइंग टू रीलीव दैट फीलिंग। जो भी आपका, फॉर एग्जाम्पल, आप अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं, राइट इट डाउन। कैसे खरीदना चाहते हैं, किस एरिया में, कैसा घर होगा, वहाँ पे जाके आप क्या फील कर रहे हो, what you are doing in that house with your family, with your friends, every detail। अब जब उसी के साथ गाइडेड मेडिटेशन अपनी खुद की आवाज़ में रिकॉर्ड किया हुआ जब हम लोग सुनते हैं, तो वही फीलिंग हम लोग बार बार रिलीव करते हैं। एंड देन मैनिफेस्टेशन का सिंपल रूल, बिलीव इट, फील इट एंड ओन इट। है ना सिंपल, है ना इजी पीजी। तो बस ये थी आज की टिप। अब शुरू करते हैं रीडिंग पहली राशि यानी कि मेष राशि के साथ। तो चलिए देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। सो मेष राशि वालों, ऑल राइट, आप लोगों के लिए पर्सनल लाइफ के अंदर टर्निंग इन का कार्ड आया हुआ है भाई। तो और कुछ नहीं है, इस वीक में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचोगे, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखोगे तो काम नहीं बनने वाला है। थोड़ा सा वक्त सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन के लिए भी निकालो, खुद के साथ बात करो। बहुत सारी क्लमजीनेस माइंड के अंदर है, खुद पहले आइडेंटिफाई करो कि आपको खुद को क्या चाहिए, व्हाट इज़ दैट एक्चुअल थिंग विच यू वांट, इन डेप्थ डिज़ायर क्या है, उसको फिगर आउट करो और फिर उसके ऊपर काम करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, बहुत सारी जिम्मेदारियां अगर पर्सनल लाइफ में है तो उन चीज़ों के अप्रोच में आप थोड़े से फ्लेक्सिबल रहिए, बट यस, अपनी ट्रू डिज़ायर को फाइंड आउट कीजिए, दिस इज़ द टाइम फॉर यू। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर क्रिएटर का कार्ड आया हुआ है। इस वीक के अंदर आप जो कुछ प्लान करेंगे आप एक्चुअली अचीव कर सकोगे। बस एक ही शर्त है, कंसिस्टेंट रहना है, और उसके लिए जर्नलिंग डेफिनेटली काम आएगी, या फिर माइक्रो मैनेजमेंट। जो भी चीज़ें हैं, छोटे से छोटा काम सुबह उठते ही लिस्ट आउट कर लीजिए और दिन भर में उस लिस्ट को रीशफल करते रहिए, और फिर देखिए कि आप अपने गोल को अचीव करते हैं या नहीं। ऑल्सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, अगर करियर में कोई बड़ी प्लानिंग करनी है, कोई बड़ी कंपनी के साथ डील क्रैक करनी है, तो उसके लिए जो भी पेपर वर्क तैयार करना है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। यस, नॉन वायलेंस का कार्ड आया हुआ है।
सो हो ये रहा है कि इन सब चीज़ों को करने में ना अभी जो जिस तरह से आपकी लाइफ जा रही है ना, आप खुद की इच्छाओं को बहुत ज़्यादा मार रहे हो अपने आप के साथ। सबसे पहले आप अन्याय कर रहे हो कि या फिर मैकेनिकल तरीके से काम हो रहा है, मतलब जो हो रहा है जैसे हो रहा है। उन चीज़ों को ना ही इवैल्यूएट किया जा रहा है, उन चीज़ों को ना ही उन चीज़ों में आपका खुद का मन नहीं है या 100% नहीं है। यू आर नॉट एन्जॉइंग व्हाट यू आर डूइंग। सो अपने आप के साथ ही ये अन्याय करना सबसे पहले स्टॉप करने की ज़रूरत है। अगर आप खुद से प्यार करोगे, डेफिनेटली दूसरों से प्यार कर सकोगे। सो ये गाइडेंस थी मेष राशि वालों के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखते हैं उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। सो पर्सनल लाइफ में वृश्चिक राशि वालों, अवेयरनेस का कार्ड आया हुआ है। अगेन आपको बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को ध्यान रखते काम करने की। स्पेशली अगर आप किसी पे ब्लाइंड फेथ करके एक रिलेशनशिप में और ब्लाइंड फेथ करके आगे बढ़ रहे हो, सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि आप थोड़ा सा संभल जाओ, थोड़ा सा आपको अच्छे से दिमाग को, लॉजिकल थिंकिंग को अपने आप पे लॉजिकल थिंकिंग के साथ चलने की ज़रूरत है। अभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके सोच रहे हो, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो, एंड दैट इज़ द रेड साइन। ओवरऑल भी यही चीज़ है कि पर्सनल लाइफ में आपको थोड़ा सा संभल के काम करने की ज़रूरत है। फ्यूचर प्लानिंग चाहे रिश्तों की है या फाइनेंशियल प्लानिंग है या हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू है, अवेयरनेस इज़ अ मस्ट थिंग। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कॉन्शियसनेस का कार्ड आया हुआ है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे भी एक यही मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। थिंक इट इन अ वाइडर सेंस। कोई भी अगर अभी आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हो ना, तो शॉर्ट टर्म गोल मत बनाओ। लॉन्ग टर्म में क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, कहाँ पे क्या चैलेंजेस आएगी, हर एक चीज़ के बारे में अवेयर हो जाओ, कॉन्शियस हो जाओ। कुछ भी छोटी से छोटी डिटेल को भी प्लीज़ निगलेक्ट मत करो और आगे बढ़ो, आपके लिए अच्छा रहेगा। नज़र हटी दुर्घटना घटी, स्पेशली फॉर फ्यूचर प्लानिंग, ये आप लोगों के लिए है टिप। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। सैक्रिफाइस का कार्ड आया हुआ है भाई। सो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, लाइफ डिमांड्स सैक्रिफाइस, नो पेन नो गेन। पर वो पेन क्या है एंड इज इट वर्थ सैक्रिफाइसिंग, जो भी आपका एंड रिजल्ट है वो या नहीं, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मतलब जो भी आप पाने के लिए ये चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हो, इज़ इट वर्थ और नॉट, वो भी देखिए। और येस, देयर आर नो शॉर्टकट्स। थोड़ा सा कहीं कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। अगर फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली अभी के लिए नींद, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहना, ये सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कीजिए और कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स डालिए। एंड दैट कम्स फॉर द पर्सनल लाइफ ऑल्सो, कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जहाँ पे आप लैक कर रहे हो, उन चीज़ों को फाइंड आउट करो एंड डील विद दोज इश्यूज। सो बात हो गई है वृश्चिक राशि वालों की। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। चलिए देखते हैं क्या मैसेज निकल के आ रहा है। ऑल राइट, सो सिंह राशि वालों, बहुत अच्छे कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हुए हैं। पर्सनल लाइफ में मैच्योरिटी का कार्ड आया हुआ है। सो दिस इज द इंडिकेशन कि नाउ इज द टाइम टू डील विथ एनीथिंग। आप जो भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं ना, शायद वो आपका कोई पुराना फियर है, शायद आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी पे हैं, आपने कोई हेल्थ गोल प्लान किया हुआ है। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू एक्ट अपॉन इट। नाउ इज़ द टाइम कि आप उसके ऊपर एक्चुअल हार्ड को स्टेप्स ले, एक्शंस में आए। कहीं बाहर से आपके लिए कोई मोटिवेशन नहीं आने वाली है। आपको खुद को, अपने आप को मोटिवेट करना है और आगे बढ़ना है। उसको अब कल पे नहीं टाल सकते हो। दिस इज़ द लाइक नाउ और नेवर वाला टाइम आ गया है, लिमिट आ गई है। नाउ
आपको उसके ऊपर अभी के अभी काम करने की ज़रूरत है। सो आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी चीज़ है। शायद आपके अपने रूट गए हैं, बहुत वक्त से आप भी कुछ सोच रहे थे, टू बी और नॉट टू बी में फंसे हुए थे। सो नाउ इज़ द टाइम कि आप उन लोगों को मनाओ, उसके ऊपर स्टेप्स लो। कोई भी चीज़ है, शायद आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, दैन ऑल्सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप उन इश्यूज़ को राइटफुली एड्रेस करो और एक अच्छी हेल्थ के साथ अपना रूटीन बना के आगे बढ़ो लाइफ में। वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में अगेन सोर्स का कार्ड आया हुआ है। सो कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, चाहे कितनी भी बड़ी हो, बेसिक फंडास जो होते हैं ना काम के, उसी से वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और इस बार की आपकी प्रॉब्लम तो भाई वैसी ही आने वाली है। यस आई नो कि कभी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना भी ज़रूरी है, पर ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंग ना हम लोग इतनी ज़्यादा सुनते हैं कि अब हमें आदत हो गई है कि हर बार हर एक सिचुएशन के अंदर हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचना चाहते हैं। कभी कभी हर एक सिचुएशन अलग होती है और कभी कभी ये होता है कि हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि उसमें बहुत ही बेसिक चीज़ या बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन होता है। सो फाइंड आउट उसका प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी, वो एक चीज़ मेंड कर दोगे ना तो आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है। सो अपने रूट्स को, अपने बेसिक्स को याद करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। यस, इट इज़ द एक्सपर्ट का कार्ड आया हुआ है भाई। तो बेसिक्स पे जाना है ना, वो भी कौन कर सकता है? एक्सपीरियंस जिसको है वही कर सकेगा। अगर ब्रेन टर्मोइल भी करनी है तो भी वो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो एक्सपर्ट है वही कर सकेगा। और अगर लाइफ में भी कहीं फंस गए हो और खुद नहीं निकल पा रहे हो तो यस, आप किसी की एडवाइस दे सकते हो। किसी की एडवाइस नहीं मिल रही है ना, खुद के दोस्त बनो, खुद वो नॉलेज लो, खुद के साथ बात करो कि आपके लिए ऑनेस्टली क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपका मन आपको गाइड करेगा। सो इस वक्त आपको खुद को एक्सपर्ट बनना है। सबके बारे में सोचो, पर यस अपने बारे में सबसे पहले सोचो। इस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये बात हो गई है सिंह राशि वालों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि। चलिए देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है भाई कर्क राशि वालों। ऑल राइट, सो स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है कर्क राशि वालों। कहीं ना आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनली मेंटली दौड़ रहे हो। कुछ लोग लिटरली फिजिकली दौड़ रहे हैं, बट बाकी आप अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहे हो। आप अपने किसी एक ड्रीम को या एक प्रॉब्लम को चेस करते करते ना आपने अपने रिश्तों को पीछे छोड़ दिया है, अपनी हेल्थ को, अपने आप को पीछे छोड़ दिया है। एंड दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। यूनिवर्स का यही आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़े से वक्त के लिए रुक जाइए, अपने आप को टाइम दीजिए। वो इमोशंस जो अंदर अनप्रोसेस्ड पड़े हैं ना, उनको प्रोसेस कीजिए थोड़ा सा। बी इट एनीथिंग, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, किसी के लिए गुस्सा है, कुछ भी है, उन इमोशंस को प्रोसेस कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए। इट्स ओके टू बी नॉट फिट सम टाइम, इट्स ओके टू नॉट फील गुड ऑल द टाइम। ये बात अपने आप को रिमाइंड करवाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा सा लाइफ में अभी स्लो डाउन हो जाइए, अपने साथ, अपनों के साथ वक्त बिताइए। ये दिमाग में, दिल में जो कचरा पड़ा है ना, उसको प्रोसेस करके उसको ड्रेन आउट कर दीजिए, कचरा बाहर निकाल दीजिए अपनी सिस्टम से, फिर आगे बढ़िए। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भाई इस वीक के अंदर खास आपको ध्यान रखना है। एक तो इस वीक में किसी भी चीज़ को फेस वैल्यू पे मत लीजिएगा। मतलब ये होता है ना कि कभी हम लोग देखते हैं किसी को या मिलते हैं किसी को और एक उसके लिए राय बना लेते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं।
इस वीक में किसी भी सिचुएशन के लिए या किसी भी इंसान के लिए या कोई भी ऑफर आपके सामने है ना, जजमेंटल मत होइएगा। गिव इट अ शॉट, गिव इट अ ट्राई। उस इंसान के साथ बात कीजिए। कोई अगर आपके पास नई जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, चाहे आपने उस अपॉर्चुनिटी के लिए इतना ज़्यादा आपको ल्यूक्रेटिव नहीं लग रही है, या उस कंपनी के बारे में इतना ज़्यादा आपको पता नहीं है, या आपने कुछ नेगेटिव रिमार्क्स उस कंपनी के बारे में सोची है, कुछ भी है, गिव इट अ ट्राई। एटलीस्ट उस इंसान से मिलो, बात करो, डिग इन टू मोर फैक्ट्स। क्या पता आपको पता चले कि उस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत हाई है, या जिस एक पर्सन की वजह से उस कंपनी की नेगेटिव इमेज बनी थी, वो पर्सन ही अब उस कंपनी के साथ नहीं है, एंड दे आर रीबिल्डिंग, रीस्ट्रक्चरिंग दैट एंटायर मैनेजमेंट और एंटायर फॉर्मेट ऑफ द कंपनी। और वहाँ पे अगर आप गए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ये भी हो सकता है। सो पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर डेफिनेटली कीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है। यस, रेगुलेटेड का कार्ड आया हुआ है। सो बस और कुछ नहीं, इस वीक में आपको थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन में लाने की ज़रूरत है। चाहे वो हो सकता है खाने पीने में डिसिप्लिन हो, चाहे हो सकता है जागना, सोना, या सोशल मीडिया पे आप कितना वक्त गुजारते हो, उन चीज़ों में डिसिप्लिन हो, कुछ भी हो सकता है। फाइंड आउट योर वीक पॉइंट एंड डील विद दोज थिंग्स। सो ये बात हो गई हमारी कर्क राशि वालों के लिए। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि। सो हेलो मिथुन राशि वालों, बहुत बढ़िया कार्ड आया हुआ है। ओ माय गॉड, बहुत वक्त के बाद लवर्स का कार्ड भी आया हुआ है। सो प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ बात करते हैं। पहले पर्सनल लाइफ में अलोननेस का कार्ड आया हुआ है। सो इस वीक में थोड़ा सा वो सेल्फ क्वेस्ट वाली जर्नी पे निकलने का मूड आपका रहने वाला है। इस वीक में आपका अमूमन मूड करेगा कि थोड़ा सा अलग रहना है, सबसे कट ऑफ रहना है। क्या हुआ है, आप क्या सोच रहे हो, आपकी लाइफ की जर्नी कहाँ पे जा रही है, आपके रिश्ते कहाँ पे जा रहे हैं। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप सीरियसली सोचोगे कि अब उसमें उसे नेक्स्ट स्टेज पे उसको ले जाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, या वो पर्सन आपके लिए राइट है, नहीं है, सम सीरियस काइंड ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू लाइफ। आप उन क्वेस्ट पे निकलने वाले हो, एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू थिंक अबाउट इट एंड टेक डिसीजंस अबाउट दीज थिंग्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट टाइम भी है, एंड मच नीडेड ऑल्सो। यस, आपको किसी की सलाह लेने की किसी पॉइंट पे अगर ज़रूरत पड़ती है, गो फॉर इट, यू विल गेट द राइट काइंड ऑफ एडवाइस। वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में भाई लवर्स का कार्ड आया हुआ है। सो दोज हु आर सिंगल, तो आपको आपकी वर्क प्लेस पे किसी इंटरेस्टिंग इंसान से मुलाकात हो सकती है। आप अगर एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो बस ये हो सकता है कि इस वीक में आप जो भी काम कर रहे हो ना, उस काम को आप बहुत एंजॉय करने वाले हो सकता है कि आप एक बहुत ही बेनिफिशियल डील भी अपने क्लाइंट के साथ क्रैक करो, क्लाइंट्स के साथ आपके संबंध अच्छे हो, या ये हो सकता है कि कोई क्लाइंट जो पिछले दिनों कुछ नाराज़ होकर उसने बिजनेस स्टॉप कर दिया था, इस वीक में आप अप्रोच करोगे तो उससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सके, ये भी हो सकता है। एंड उसके अलावा इस वीक में आप जो भी डील करोगे ना, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहने वाला है। चाहे पार्टनरशिप डील है, चाहे बिजनेस डील है, जो कुछ भी है, वो लंबे समय तक वो यूनियन चलने वाला है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है। ओके, स्टेडी का कार्ड आया हुआ है। सो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। भाई बस एक छोटी सी चीज़ यही है कि भले ही डू नॉट रश टू द थिंग्स, कहीं भी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही साथ में अचीव कर दूँ उसकी भी ज़रूरत नहीं है। रूट्स को मजबूत करो, एकदम स्टेडीली जाओ, भले ही स्लो जा रहे हो, भले ही एक चीज़ बार बार रिवाइज कर रहे हो आप उस चीज़ में, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, आप आगे बढ़ गए। सो देन देयर विल नॉट बी एनी लुकिंग बैक। तो डेफिनेटली उस चीज़ में बार बार रिवाइज करना, स्लोली आगे बढ़ना ज़रूरी है। स्लोली बट फर्मली आगे बढ़ना है आपको। सो ऑल राइट, बात हो गई ये मिथुन राशि वालों की। सो अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि यानी कि कन्या राशि वालों के लिए।
सो कन्या राशि वालों, अगेन ब्यूटिफुल कार्ड्स। पर्सनल लाइफ के अंदर साइलेंस का कार्ड आया हुआ है कन्या राशि वालों। सो कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। बहुत सारी परेशानियों से आप जूझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है, चाहे कोई फ्यूचर को लेके श्योरिटी नहीं है, शायद कोई अपनी हेल्थ को लेके चिंता में है, शायद कोई अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके, या सोशली या पड़ोसी को लेके चिंता में है। जो कुछ भी सिचुएशन है ना, यूनिवर्स का यही गाइडेंस है आपके लिए कि साइलेंट हो जाओ, जस्ट शट योर माउथ। उसके लिए मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग टेक्निक करो, अपने आप को कहीं चाहिए तो किसी ना किसी चीज़ में ऑक्यूपाइड रखो, पर ओवरथिंक नहीं करना है और कुछ भी नेगेटिव तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है। दिस इज़ फॉर यू कन्या राशि वालों, फॉर द पर्सनल लाइफ। यस, अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखना है और सोने से पहले 5 मिनट का भी मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर लेटिंग गो का टाइम आया हुआ है। सो इस वीक के अंदर ना किसी के साथ भी हो सके उतना आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना वर्क प्लेस पे। मतलब कोई आके बोल देता है ना कि लिसन व्हाट आई एम डूइंग इज़ राइट थिंग, उसको हाँ या ना कहने की भी ज़रूरत नहीं है। वाई डू यू नीड टू एक्सप्लेन एनीवन व्हाट यू आर थिंकिंग इज़ राइट और रॉन्ग, बराबर है। और कोई और भी आपको आके क्यों बता के चला जाए। सो ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है उसको हंस के अवॉइड कर देना। बस आर्ग्यूमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी को एक्सप्लेन करने की कुछ भी ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। यस, सी कार्ड भी पीसफुल का ही आया हुआ है। सो कोई भी आर्ग्यूमेंट अवॉइड करनी है अपने आप के साथ भी। यस, प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, वो मन में भी कांस्टेंट जो डायलॉग चल रहा रहता है ना, उसको शांत करने की ज़रूरत है। हो सके तो स्पेंड टाइम विथ नेचर, स्पेंड टाइम इन वॉट एवर इज़ योर फेवरेट एक्टिविटी। चाहे कोई मोबाइल में कुछ पॉडकास्ट देखना है, कोई टीवी सीरियल, कोई मूवी देखनी है, बुक रीड करनी है, लोगों के साथ बात करनी है, अपने फ्रेंड्स को मिलना है, वॉट एवर कैन ब्रिंग पीस इन योर लाइफ, वो चीज़ आप कीजिए। पर शांति इस वीक में आपका मेन मोटो होना चाहिए। सो कन्या राशि वालों, ये हो गया आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि तुला राशि वालों के लिए। ऑल राइट, पर्सनल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया हुआ है। तो तुला राशि वालों, इस वीक में आपको समझने की ज़रूरत है कि आप हर एक चीज़ आपके ही हिसाब से हो ये नहीं कर सकते हो, और लाइफ में जनरली चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती है, चाहे रिश्ते हैं या लाइफ इन जनरल। सो कभी कभी जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना और उसके साथ तालमेल बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो अभी की जो सिचुएशन है उसमें बेस्ट थिंग इज़ कि उस सिचुएशन को आप बस एक्सेप्ट कर लो फ़िलहाल के लिए, और उसी के अराउंड तालमेल बिठाने की कोशिश करो। आपका भी वक्त आएगा जब यू विल बी इन मच मोर पावरफुल सिचुएशन, तब आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकोगे, बट अभी के लिए आपको बैकफुट पे रहना पड़ेगा। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में भाई क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आया हुआ है। सो लग रहा है कि पिछले दिनों आपने वर्क प्लेस पे थोड़ा सा बिटर एक्सपीरियंस किया हुआ है, चाहे वो क्लाइंट्स के साथ है या आपने जो लास्ट कंपनी में काम किया था वहाँ पे आपको थोड़ा सा बिटर एक्सपीरियंस हुआ था, आपके कलीग के साथ किसी ने आपको काम में या इस तरह से डिच किया। ये चीज़ें हो सकती है, पर उसी चीज़ को आप लेके अभी चल रहे हो और पता है वो क्या हो रहा है कि वो ही एक्सपीरियंस बार बार आपके जहन में, आपके दिमाग में आ रहा है। कोई भी चीज़ को आप डील कर रहे हो, किसी भी चीज़ से, कोई नए क्लाइंट से मिल रहे हो, कोई नई जॉब ढूंढ रहे हो, वही फियर जो मन में बैठ गया है ना, वही आप पे हावी होता जा रहा है। सो चीज़ें भी आपके लिए वही मैनिफेस्ट होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है, और ऊपर से आप भी कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस। आप आगे बढ़ने से डर रहे हो।
सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। यूनिवर्स भी यही बोल रहा है कि एक चीज़ ठीक है, वो शायद आपके कर्म थे पास के, जिसकी वजह से आपने वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली, कर्मों का हिसाब होना था, या ये हो सकता है कि उसमें से एक लेसन आपको लेना था, वो आपने ले लिया है, बट नाउ इट इज़ ओके, इट्स सेफ टू मूव अहेड। तो उस एक्सपीरियंस को अब अपने दिमाग से निकालिए और आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। सिंप्लिसिटी का कार्ड आया हुआ है, तो बस दिमाग में जो ये आपने ओवर थिंकिंग जो भर के रखी है ना, हर एक चीज़ से आप लड़ रहे हो, चाहे पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको उसमें नेगेटिव 50 चीज़ें दिख रही है, इफ्स एंड बट्स दिख रहे हैं, जहाँ नहीं है वो भी सिचुएशन आप इमेजिन कर रहे हो। एक्चुअली यूनिवर्स यही बोल रहा है, इट इज़ एज सिंपल एज कि टेक इट ऑन द फेस वैल्यू। जो जैसे आ रहा है ना, उन चीज़ों को वैसे ही लेने की ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी अब भी लाइफ चल रही है, उसको आप अपने दिमाग से कॉम्प्लिकेट किए जा रहे हो। सिंपल लाइफ रखो एंड नेचर को अपना साथी बनाओ। मतलब कि अपने बेसिक आप जितना प्रकृति से सीख सकते हो ना, किसी और चीज़ से नहीं सीख सकते हो। तो बस प्रकृति को अपना गुरु बनाओ, उसको अपना दोस्त बनाओ, और लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं, जैसी है वैसे एक्सेप्ट करो, और सिंपल स्टेप्स एक के बाद एक स्टेप लेके आगे बढ़ो, और फिर देखो कि यू विल रियलाइज कि यू हैव कम अप टू द लॉन्ग वे। यस, यू वुड डू दिस थिंग। हर एक चीज़ में वो कॉम्प्लिकेट ही होगी, ऐसा सोचने की या नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, उसे सिंपल ही रहने दीजिए, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सो ये बात हो गई तुला राशि वालों की। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। सो वृषभ राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। क्या बात है, माइंड एंड गट कनेक्शन भाई आप ही लोगों के लिए है वृषभ राशि वालों। मैं इसको ठीक कर देती हूँ थोड़ा। पर्सनल लाइफ में अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया हुआ है। सो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा केज्ड फील कर रहे हैं। ये लग रहा है कि आपको कोई समझ ही नहीं रहा है, आप जो भी बातें बोलना चाह रहे हो शायद वो बातें लोग नहीं समझ रहे हैं, या इमोशनली जो सपोर्ट आप चाह रहे हो, या जिस तरह से आप चीज़ें हो ये चाह रहे हो, लोग उन चीज़ों को अनसुना, आपके आसपास के लोग उन चीज़ों को अनसुना कर रहे हैं। बट दैट इज़ नॉट द सिचुएशन। या द थिंग इज़ कि उन लोगों के भी कहीं कुछ लिमिटेशंस अब भी आ रहे हैं, वो लोग भी आपका अच्छा ही चाह रहे हैं, पर फिलहाल उनकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको भी उन्हें समझने की ज़रूरत पड़ेगी। सो बेटर है कि आप उनसे बात करो, उनकी सिचुएशन को भी समझो, आप क्या चाह रहे हो वो क्लियरली समझाओ, हैव अ हेल्दी डिस्कशन, एंड बहुत जल्दी आपको रियलाइज़ होगा कि जितना नेगेटिव आप सोच रहे हो वो चीज़ें उतनी नेगेटिव है नहीं, बस आपने अपने दिमाग में वो ख्याली पुलाव पका के रखे हुए हैं। सो लाइफ को, रिश्तों को कॉम्प्लिकेट मत करो। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भाई हीलिंग का कार्ड आया हुआ है। सो पिछले दिनों जितना भी आपने हार्ड वर्क किया था, आपको आपके एफर्ट्स को कहीं नोटिस नहीं किया जा रहा था, जो कुछ भी चीज़ें हो रही थी ना कहीं आपसे या चीज़ें गलत हो रही थी, या आपको वर्क प्लेस पे बहुत गलत तरीके से लिया जा रहा था, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू, जो भी आपने हार्ड वर्क हार्डशिप्स फेस की ना, दे आर गोइंग टू एंड स्लोली। यस, वो एकदम से चमत्कार नहीं होने वाला है, पर चीज़ें सूद आउट होती जाएंगी। धीरे 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 लोगों का आपके लिए जो अप्रोच है वो भी चेंज होने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपके एफर्ट्स, आपके जो राइट इंटेंशंस है उसे नोटिस किया जाएगा। बस आपको भी थोड़ा सा फ्लैक्सिबल अपने अप्रोच में, लोगों के साथ डीलिंग में आपको फ्लैक्सिबल होने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। ग्रेविटी का कार्ड आया हुआ है भाई। तो चाहे, एक बात याद रखनी है कि चाहे हम लोग कितना भी ऊपर उड़ते हैं,
जड़ से हमेशा जुड़े रहिए। चाहे हमें पर्सनल ग्रोथ करनी है या प्रोफेशनल ग्रोथ करनी है, ऑलवेज देयर इज अ स्काई इज़ द लिमिट वाला फंडा। बट जो चीज़ें हैं बेसिक है, एक अच्छे इंसान बनिए, रिश्तों को, लोगों को प्रायोरिटी दीजिए। ये चीज़ें हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, ये बिलीव्स हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक अच्छा इंसान बन के रहिए, लोगों को, रिश्तों को अहमियत दीजिए, सबको रिस्पेक्ट दीजिए। ये बेसिक फंडाज आप जब तक नहीं छोड़ेंगे, एंड ईमानदारी से काम कीजिए। ये चीज़ें आपने नहीं छोड़ी ना, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आने वाली है। इनफैक्ट इन लॉन्ग रन ये चीज़ें आपको इन अ वेरी गुड वे पे बैक करके जाएंगी। ऑल राइट, बात हो गई वृषभ राशि वालों की। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, बहुत बढ़िया प्लेफुलनेस का कार्ड पर्सनल लाइफ में बहुत वक्त के बाद किसी की रीडिंग में आया हुआ है। तो भाई धनु राशि वालों, एक तो लाइफ में आप बहुत सीरियस होते हुए पड़े हो, इतनी ज़्यादा लाइफ को दिमाग में ही इतनी सीरियसनेस भर दी है कि लाइफ भी आपकी सीरियस होती जा रही है अब, जिसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा चिल आउट करो, लाइफ को थोड़ा सा इजीली लेने की ज़रूरत है। आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें दिमाग में कॉम्प्लिकेट करके रखी है, आपके आसपास के लोग भी उसकी वजह से परेशान होते जा रहे हैं, आपके रिश्ते भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से अफेक्ट हुए जा रहे हैं। थोड़ा सा अपना हैप्पी गो इजी काइंड ऑफ नेचर बनाने की ज़रूरत है। चीज़ों को थोड़ा सा लाइट वे में लीजिए। हो सके तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक ब्रेक लेके कहीं पे छुट्टी मना लीजिए, अपनों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। स्पेंड टाइम जो भी आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा अपने शौक के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, एंड थोड़ा सा इजी गोइंग आप लाइफ में हो जाएंगे, आपके लिए अच्छा है। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आया हुआ है। एक तो आपको ओवर थिंकिंग को इमीडिएटली स्टॉप करना है। सेकेंड थिंग, इम्पल्सिव होके कोई भी डिसीजन इस वीक में वर्क प्लेस पे नहीं लेना है। तीसरा, कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है जहाँ पे आप चाहे कितना ही पागल हो जाओ, ऐसी सिचुएशन भी है, थोड़ा सा संभल जाने की ज़रूरत है। एकदम से आपने कोई भी अपना डिसीजन बता दिया, अपने सीक्रेट्स रिवील कर दिए, आपके सामने जो भी सिचुएशन इस वीक में आएगी ना, वो ऐसी नहीं होगी जिसको आप फेस वैल्यू पे ले सको। जो चीज़ें जैसी दिख रही है वो वैसी शायद ना हो। एकदम से अपने प्लान्स किसी को डिस्क्लोज नहीं करने हैं, इम्पल्सिव होके कोई भी डिसीजन नहीं लेने हैं, ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, एंड यस, लॉजिक पूरा लगा के कोई भी काम करना है। 2 और 2 4 वैसे ही नहीं होंगे। 2 और 2 4 कैसे होते हैं, उसके स्टेप्स, फैक्ट्स, फाइंडिंग्स, उसके ऊपर भार दे के आपको आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। यस, फियरलेस का कार्ड आया हुआ है। आप डरते डरते जी रहे हैं, सीरियस होके जी रहे हैं, या कोई भी सिचुएशन सामने आ गई है, बस भगवान आपको यही कहना चाह रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों से डील करना सीखिए, अपने डर का सामना करना सीखिए। जो कोई भी सिचुएशन सामने आई है ना, अच्छी है बुरी है, डील विथ इट, लॉजिक लगाओ, एकदम से फेस वैल्यू पे मत लो, और डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके साथ है, वो जानते हैं कि आप सच में बहुत इमोशनल पर्सन हो, आप दिखाते नहीं हो, पर सच में यू केयर अ लॉट अबाउट पीपल अराउंड यू, यू लव योर जॉब, यू लव व्हाट यू आर डूइंग, बराबर है। पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारियाँ और बहुत सारी दुनियादारी की चीज़ें होती है जिसकी वजह से कोई भी सिचुएशन में आप डरने लगे हो। बस डरने की ज़रूरत नहीं है, आप राइट ट्रैक पे हो, और यही एक साइन, अगर यूनिवर्स आप कह सकते हो, देने आया है कि भगवान आपके साथ है, और भगवान कभी गलत के साथ नहीं होता है। बस ये एक चीज़ याद रखिएगा। ऑल राइट, तो बात हो गई वृषभ राशि वालों की, और हम लोग बात करते करते अब आ गए हैं आखिरी 4 राशियों में से पहली राशि, यानी कि धनु राशि वालों के लिए।
सो भाई धनु राशि वालों, पर्सनल लाइफ में स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड आया हुआ है। सो डर से मुकाबला होने वाला है। सो किस चीज़ को डील करने से आप डर रहे हो? कोई इंसान है या कोई बात है या कोई आपकी मेडिकल इश्यूज़ है जिसको एक्सेप्ट करने से या इवन कन्फ्रंट करने से आप डर रहे हो, या पड़ोसी परेशान कर रहा है, या कोई भी सिचुएशन है, शायद आपसे कोई गलती हुई है। वॉट एवर इज़ द सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं है जितना अपने दिमाग में बनाया हुआ है। उसका सामना कीजिए, डील कीजिए। गलती हुई है तो उसमें से सीखिए, एक्सेप्ट कीजिए गलती को और आगे बढ़िए। यस, अगर आपने गलती एक्सेप्ट कर ली ना तो उसकी इतनी बड़ी भी आपको जो सोच रहे हो ना वो सज़ा नहीं मिलने वाली है। गलतियां होती है तभी हम लोग सीखते हैं, इस एक चीज़ को याद रखिएगा। वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर गाइडेंस का कार्ड आया हुआ है आप लोगों के लिए। सो एक चीज़ आपको अगेन समझने की ज़रूरत है कि हर बार हर चीज़ आप कर पाओ ये ज़रूरी नहीं है, या खुद ही कर पाओ ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें आप जिस तरह से देख रहे हो उसमें अगर एक गाइडेंस मिल जाता है किसी और का, तो दैट वुड ऐड टू योर विजन, दैट वुड ऐड टू योर प्लानिंग। सो इट्स बेटर, इट्स रिक्वायर्ड राइट नाउ कि आप जो भी सिचुएशन में फंसे हो ना वहाँ पे किसी का गाइडेंस लो। होता सिर्फ एक ही है कि आप अभी खुद सोचोगे ना तो एक पर्सपेक्टिव, दो पर्सपेक्टिव से सोचोगे। किसी और की गाइडेंस ली तो उसका एक हो सकता है फ्रेश पर्सपेक्टिव मिले उस पूरी सिचुएशन को, क्योंकि वो थर्ड पर्सन एज अ व्यूअर उस पूरी सिचुएशन को देख रहा होगा। सो आप उसमें डील कर रहे हो, वो पर्सन उस सिचुएशन को देख रहा है। सो वो देख के एक थर्ड एंगल उसका गाइडेंस का मिलेगा, तो वहाँ से सिचुएशन क्या पता इतनी ज़्यादा खराब ना भी हो जहाँ से वो पर्सन देख रहा है। सो गाइडेंस इस वीक में आपको लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। रिनंसिएशन का कार्ड आया हुआ है। सो ये सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में आई हुई है ना, शायद आप कहीं पे अटक गए हो, आपको पता नहीं चल रहा है, आपके लिए शायद फाइनेंशियल चैलेंजेस आए हुए हैं बिजनेस में, या पर्सनल लाइफ में गलती हुई है। जो भी हुआ है ना वो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए हुआ है, और आपकी इवन आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो ना तो वो भी वहाँ से भी आपकी कंपनी का आगे ग्रोथ हो, एक नेक्स्ट लेवल पे आप ले जाओ। उसके लिए शायद एक फ्रेश पर्सपेक्टिव की, एक एडेड फाइनेंस की, या एडेड एडवाइस की, एक नए अप्रोच की कुछ ना कुछ ज़रूरत थी और वो लैकिंग चीज़ थी। तो इसीलिए ये अभी की सिचुएशन, अभी की चैलेंज आपके लिए आई हुई है, ताकि उस सिचुएशन से आप अच्छे से डील कर पाओ। बस अप्रोच आपको पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। ये आपके अच्छे के लिए ये सिचुएशन है। आँख और कान खुले रखिए, सीखने के लिए रेडी रहिए धनु राशि वालों, और बाकी सिचुएशन से आप खुद ब खुद डील कर लोगे। ऑल राइट, अब आगे बढ़ के बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस भाई, पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल दोनों जगह पे इस वीक में आपको पेशेंस ही रखनी होगी। सो दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर यू जहाँ पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलने वाले हैं। मकर राशि वालों, पर्सनल लाइफ में आपके जो कुछ भी सिचुएशन है, शायद आप ने रिपोर्ट्स निकलवाए हैं तो आप उसके रिपोर्ट्स के लिए टेस्ट करवाए हैं तो रिपोर्ट्स के लिए वेट कर रहे हो, या ये हो सकता है कि आप किसी मैनिफेस्टेशन जर्नी पे हो, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या आपने अपनी पर्सनल हेल्थ के रेजीम की जर्नी पे हो। इट कैन बी एनीथिंग, या आपने किसी को प्रपोज किया है, इट कैन बी एज सिंपल एज दैट ऑल्सो। पर वो सिचुएशन में अब भी इस वीक में तो आपको वहाँ से तुरंत रिजल्ट या जवाब नहीं मिलने वाले हैं। कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से चीज़ें आपके लिए इस वीक में डिले होने वाली है। पॉजिटिव रहिए, धीरज बनाए रखिए,
हाथ पैर मारेंगे कुछ नहीं होगा, अपने आप को ही हर्ट करेंगे। सो बस अभी की सिचुएशन जो है ना उसका मज़ा लीजिए, उसमें और कामों में अपना मन लगाइए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। जो चीज़ जैसे होने वाली होगी अच्छी ही होगी, जो भी होगा अच्छा ही होगा, यस या नो जो भी आएगा वो अच्छा ही आएगा, ये अप्रोच रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में अगेन पेशेंस का कार्ड आया हुआ है। तो भाई आपके लिए इस वीक के अंदर यही चीज़, ये पर्सनल लाइफ वाली कंटिन्यू हो रही है, पॉजिटिविटी एंड पेशेंस, और कुछ नहीं है। जहाँ पे आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था, वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, आपका कहीं पे क्या बोलते हैं अप्रेजल होने वाला था, या आपके सेल्स टारगेट्स के ऊपर डिस्कशंस होने वाले थे, इट कैन बी एनीथिंग। जो भी सिचुएशन थी ना, इस वीक में आपको यहाँ पे भी वर्क प्लेस पे भी वेट ही करना है। देन पॉजिटिव होके वेट करेंगे तो वीक आसानी से कटने वाला है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। एक्सक्लूसिवली सरेंडर टू कृष्णा। और कुछ नहीं है, आपने जितना करना था ना आपने कर दिया, आपने आपका 100% दिया था उस सिचुएशन में, और जो आपसे बन पड़ता था ना आपने कर लिया है। चाहे वो पर्सनल लाइफ की सिचुएशन है या प्रोफेशनल लाइफ की सिचुएशन है, आपने आपसे जो बन पड़ता था आपने अपना बेस्ट दे दिया है। नाउ आप सरेंडर कर दो उस डिवाइन पावर को। हमसे जितना हो पड़ा वो हमने कर दिया। शायद वो पूरी सिचुएशन के लिए सिर्फ शायद 95% था, पर आपने अपना 100% दिया था। जब आप सरेंडर कर देते हो ना, तो वो जो 5% जो कमी होती है ना, वो डिवाइन फुलफिल करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और अभी वही गाइडेंस आपको दी जा रही है कि आपने अपना सरेंडर, अपने 100% दे दिया, अब सरेंडर कर दो एंड लेट द डिवाइन प्ले इट्स रोल। बस ये इतनी छोटी सी बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ऑल राइट मकर राशि वालों, लीजिए अब तो हम लोग बहुत जल्दी बात करते करते आ गए हैं कुंभ राशि के ऊपर। सो भाई कुंभ राशि वालों, चलिए बात करते हैं आप लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में सेलिब्रेशन का कार्ड आया हुआ है। सो ये वीक में अच्छी हेल्थ रहेगी, अच्छा वक्त गुजरने वाला है। हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ आप कहीं आउटिंग के लिए जाओ, डिनर के लिए जाओ, आपके घर पे आपके रिलेटिव्स मिलने आए, आप अपने फैमिली के साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करो, या परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ लॉन्ग किसी के साथ फ्रेंड्स के साथ बहुत वक्त से जिससे नहीं मिले थे उससे कहीं मुलाकात हो जाए, या घर में कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज़ आएंगे जिससे कि सेलिब्रेशन का एक माहौल बनने वाला है। ऑल इन ऑल एक अच्छा वक्त जाने वाला है। वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कंडीशनिंग का कार्ड आया हुआ है। सो इस वीक के अंदर आप थोड़ा सा ये फील करने वाले हो कि थोड़ा सा डिटैच फील करोगे अपने काम से, फीलिंग के ये आपके पोटेंशियल के वर्थ का ये काम नहीं है, आपको आपकी पोटेंशियल से कम पोटेंशियल का काम दिया जा रहा है, या आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसको उस तरह से पूरा यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। एंड यू विल बी सीरियसली थिंकिंग कि नाउ इज़ द टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, मे बी टू अ न्यू जॉब और अ न्यू कंपनी। ये चीज़ के बारे में आप डेफिनेटली सीरियसली सोचने वाले हो, एंड यू विल स्टार्ट टेकिंग एक्शंस ऑल्सो ऑन इट। तो यस, कुछ मेजर डिसीजंस आप अपने करियर के लिए ले सकते हो इस वीक के अंदर। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। मॉडेस्टी का कार्ड आया हुआ है भाई, तो और कुछ नहीं है। आप चाहे करंट सिचुएशन में फंसे हैं एंड देयर इज़ नो वे आउट, चाहे आप करंट जॉब में है, एकदम से आप नहीं छोड़ सकते हो, आपको नई जॉब मिले तब तक रहना पड़ेगा, या आप यहीं पे हालात बदलना चाहते हो, आपको बिजनेस में एक नेक्स्ट बड़ा जंप लेना है, या ये हो सकता है कि परिवार में एक खुशी का माहौल आया हुआ है।
कुछ भी है, बड़े छोटे सब मिले हुए हैं। उस वक्त में बस एक चीज़ का ध्यान रखने का है कि मॉडेस्टी नहीं छोड़नी है। खुशी में, चैलेंजेस में, नेल बाइटिंग सिचुएशन है, चाहे कितना भी ख़राब टाइम है, बस आप किसी का अपमान मत कीजिएगा, किसी का दिल मत दुखाइएगा। इस एक छोटी सी बात का ध्यान रखा तो खुशियाँ लाइफ में मल्टीप्लाई ही होने वाली है। बाकी ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस। ऑल राइट, हम लोग बात करते करते आ गए हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के ऊपर। सो मीन राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। ऑल राइट, तो पर्सनल लाइफ के अंदर गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया हुआ है। सो थोड़ा सा ना आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है लाइफ में, अप्रोच में, अपनों के साथ आप जिस तरह से डील कर रहे हो। कभी कभी लोगों के पर्सपेक्टिव को भी सोच लेना, समझ लेना ज़रूरी होता है, एंड इट्स ओके। कभी कभी उनके हिसाब से, उनकी पसंद नापसंद या उनके अप्रोच के हिसाब से आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो कुछ गलत नहीं है। सो थोड़ी सी इजी अप्रोच, इजी गोइंग वाला अप्रोच आप रखोगे कि हाँ ठीक है ना, कहीं पे आप रिश्तों को संभालने के लिए थोड़े से एडजस्ट हो गए, कहीं पे जैसे जो चल रहा है वैसे चलने दिया, एकदम से कोई डिसीजन पे नहीं गए, ये वाला इट्स ओके, ये भी अच्छा ही है। वो वाला अप्रोच इस वीक में आपके लिए रखना ज़रूरी है। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मोरालिटी का कार्ड आया हुआ है। तो भाई सही क्या है, गलत क्या है, आपके लिए क्या सही है, दूसरे के लिए क्या सही है, आप अपनी खुशी देखोगे या दूसरों की खुशी देखोगे, अपने फेवरेट्स को चुनोगे या सच के साथ रहोगे। किसी ना किसी रूप में लाइफ वर्क प्लेस पे आपका टेस्ट लेने वाली है। सो मोरालिटी का कार्ड जब भी आता है ना, तो हमें भाई मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा है और मैं हमेशा यही गाइडेंस देती हूँ कि सच के साथ जाओ। शायद वो सच आपके लिए इतना प्लेजेंट ना हो, आपके लिए शायद थोड़ी सी चैलेंजेस भी आए, पर सच को फेस करने से अगर नहीं डरे तो यूनिवर्स आपका साथ हमेशा देगा। पर हाँ, उसके साथ ही एक ये सच भी है कि आपके लिए जो सच है, जो सही है, क्या वो उतना ही दूसरों के लिए सच है या नहीं, दूसरों के लिए सही है या नहीं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आपका दिल क्या सही कह रहा है, उस चीज़ को आप पसंद कीजिएगा, उसके साथ जाइएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। वेलफेयर वर्क, तो भाई कहीं ना चीज़ें, काम आपके अटकते जा रहे हैं। ऐसा आपको भी लग रहा है ना कि आपके काम जो बनते बनते शायद बिगड़ जाते हैं या आधे ही कंप्लीट होते हैं, आके अटक जाते हैं। सो थोड़ा सा वेलफेयर वर्क करने की ज़रूरत है। पता नहीं है कि कब किसकी कैसी दुआ आपको लग जाए। सो इट कैन बी एनीथिंग। आपके आसपास में कोई है जिसको आपने पढ़ाई के लिए हेल्प कर दी, किसी को नोटबुक्स चाहिए थी तो वो दे दी, किसी को वृद्धाश्रम में गए वहाँ पे आपकी सेवा दे दी, किसी को खाना खिला दिया। इट कैन बी एनीथिंग। किसी को आपके आसपास में कोई लोग हैं जो कि डिजिटली इतने इक्विप नहीं है, तो उन्हें कोई फॉर्म वगैरह भरना है तो उन चीज़ों में हेल्प कर दी। इट कैन बी एनीथिंग। पर थोड़ा सा वेलफेयर वर्क, सोशल वेलफेयर का काम, जिसे दूसरों की मदद होती है, ऐसा कुछ ना कुछ काम करने की इस वीक में ज़रूरत है आपको। सो ऑल राइट, ये बात हो गई मीन राशि वालों की, और इसी के साथ ही हम लोग आ गए हैं इस वीडियो के एंड के ऊपर। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे।